आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डॉक्टर गोविंद पारेख जी की 1 to 80 पेजेस की सीरीज़ में हमने फर्स्ट और सेकंड पेज का अध्ययन कर लिया था और आज हम करेंगे थर्ड पेज का अध्ययन। एंड आई होप आप सभी लोगों को जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ आ रहे होंगे, डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप यकीनन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 3 का। तो चलिए पेज नंबर 3 में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ये नपुंसक और क्लैब्यता के भेद। देखिए इसमें जो है कुछ करेक्शंस हैं, कुछ एरर्स हैं, सो इसका अध्ययन जो है वो मैं अपने नोट से करवाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ और नपुंसकता और क्लैब्यता के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 में सबसे पहले हमारा टॉपिक है नपुंसक के भेद। अब जो नपुंसक के भेद आचार्यों ने बतलाए हैं, देखिए आचार्य चरक ने बतलाए हैं 8 प्रकार। नपुंसक के 8 प्रकार बतलाए हैं और आचार्य सुश्रुत ने बतलाए हैं हमारे 5 प्रकार। अब देखिए इसमें जो है नपुंसक जो है उसे वो हम सेक्सुअल इम्पोटेंसी से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ आचार्य चरक के 8, आचार्य सुश्रुत के 5, तो वो मेल और फीमेल इम्पोटेंसी दोनों इसके अंतर्गत आएंगी। अगली क्लीबता जो है, क्लीबता को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप समझिएगा। नपुंसक में हमारे पास रहते हैं आचार्य चरक के तो 8 और आचार्य सुश्रुत के जो 5 है उसमें 4 सशुक्र हैं कि शुक्र सहित और 1 है अशुक्र यानी शुक्र रहित। तो जो सशुक्र है उसमें फिर से हमारे पास 4 आ जाएंगे, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभीक और ईर्ष्यक। इनका जो डेफिनेशन है वो आप शारीरिक स्थान से पढ़ सकते हैं, अतुल्य गोत्रीय अध्याय में होगा तकरीबन। और अशुक्र जो है, अशुक्र में हमारे पास एक भेद है और वो है षंड, जिसमें नर षंड और नारी षंड है। सो इस प्रकार से है कि नपुंसक के 8 भेद आचार्य चरक ने माने हैं। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि 8 भेद किसने माने हैं और 5 भेद माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। और आचार्य सुश्रुत ने फर्दर सब डिवीजन किया है, तो 5 में से 4 सशुक्र है और 1 अशुक्र है। अशुक्र जो षंड है, नर षंड, नारी षंड, और सशुक्र हमारे पास है आसेक्य, सौगंधिक, कुंभीक और ईर्ष्यक। ये हो गया नपुंसक यानी इम्पोटेंसी। अब हमारे पास आती है क्लीबता। तो क्लीबता, क्लैब्यता या क्लैव्यता जो भी कहें, इसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोरिलेट करते हैं। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की क्लीबता बतलाई है हमें। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 6 प्रकार की क्लीबता बतलाई है। तो जो आचार्य चरक ने जो 4 प्रकार की क्लीबता बतलाई है उसमें हमारे पास है ध्वज उपघात, बीज उपघात, वृद्ध अवस्थाजन्य और शुक्र क्षयजन्य। तो ये 4 प्रकार की क्लीबता है। आचार्य सुश्रुत ने जो हमें बतलाई है 6 प्रकार की, वो किस प्रकार से है? मानसिक क्लीबता, शुक्र क्षयज क्लीबता, अति मैथुन जन्य क्लीबता, शुक्र वेग अवरोधज क्लीबता, मेड्र रोगजन्य और सहज। इस प्रकार से ये 6 क्लीबताएँ हैं। सो संख्यात्मक प्रश्न यानी कि नपुंसक के किसने कितने भेद माने हैं, क्लीबता के किसने कितने भेद माने हैं। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा यहाँ बनेगा साध्य असाध्यता में कि मेड्र रोगजन्य और सहज क्लीबता जो है वो असाध्य मानी गई है और ऐसा आचार्य सुश्रुत बतलाते हैं। सो इस तरह से हमारे रहेगा ये हमारी क्लीबता और नपुंसकता का भेद। तो चलिए नपुंसकता और क्लीबता का अध्ययन करने के बाद हम अगले विषय पर आते हैं और वो है हमारे भाव। 3 प्रकार के भाव यहाँ आएंगे हमारे पास। बल वृद्धिकर भाव, शरीर वृद्धिकर भाव और आहार परिणामकर भाव। बल वृद्धिकर भावों की संख्या है 13। शरीर वृद्धिकर भावों की संख्या आचार्य चरक ने 4 बतलाई और आचार्य वाग्भट ने 17 बतलाई है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आहार परिणामकर भाव जिनकी संख्या है 6 और अष्टांग हृदय में इनका वर्णन नहीं किया है। सो इस प्रकार से 3 प्रकार के भाव हैं और इनकी संख्या हमें याद रखनी है। विशेषकर जो जैसे 13 बल वृद्धिकर भाव है, शरीर वृद्धिकर भाव आचार्य वाग्भट के 17, आचार्य चरक के 4 हैं, ये याद रखेंगे। आहार परिणामकर 6 हैं तो वो हम याद रखेंगे और अष्टांग हृदय में इसका वर्णन नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे कोष्ठ अंग टॉपिक पर। कोष्ठ अंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बात कीजिए फ्रॉम आवर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। कोष्ठ अंग जो है किसने कितने माने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये संख्यात्मक प्रश्न बनता है। आचार्य चरक ने जो कोष्ठ अंग हमारे माने हैं वो है 15।
15 कोष्ठक संख्या मानी है और फुफ्फुस को नहीं माना है, ये हम याद रखेंगे साथ में। फिर बारी आती है आचार्य सुश्रुत की, उन्होंने 8 कोष्ठक माने हैं। आचार्य वाग्भट ने भी आचार्य सुश्रुत के मत का अवलोकन करके 8 संख्या दी है इसमें। आचार्य काश्यप ने माने हैं 13 कोष्ठक। सो इस प्रकार से ये रहे हमारे कोष्ठ अंग। आचार्य चरक के 15, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के 8 और आचार्य काश्यप के 13। और फुफ्फुस को आचार्य चरक ने कोष्ठ अंग के अंतर्गत नहीं माना है। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है हमारा आश्य। आश्य किसने कितने आश्य माने हैं? आचार्य सुश्रुत ने 7 आश्य माने हैं। पुरुषों में, स्त्रियों में 8 आश्य माने हैं। और आचार्य काश्यप ने केवल 7 आश्य माने हैं। आचार्य शारंगधर के मत की बात की जाए तो उन्होंने भी 13 ही माने हैं और उसमें पुरुष में 7 हैं और स्त्रियों में 8 हैं। स्त्रियों में जो अलग है आश्य वो क्या है कि 2 स्तनाशय एक आ जाएगा हमारा और एक गर्भाशय वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा। फिर बारी आती है हमारी त्वचा के भेद की। त्वचा, अब त्वचा जो है कौन से आचार्य ने कितनी मानी है? अब देखिए यहाँ आचार्य काश्यप और आचार्य चरक का मत और अष्टांग संग्रह का मत एक समान रहेगा। तीनों ने 6 त्वचा के भेद माने हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की त्वचा मानी है। अष्टांग हृदय ने भी 7 मानी है और आधुनिक मत ने भी 7 भेद मानी है त्वचा के। सो ये हम याद रखेंगे। आचार्य चरक, आचार्य काश्यप अष्टांग संग्रह 6 भेद माने हैं। आचार्य सुश्रुत अष्टांग हृदय और आधुनिक मत 7 प्रकार की त्वचा मानते हैं। तो ज़्यादा तो हम जो है अब सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्य सुश्रुत है, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्य सुश्रुत का मत लेते हैं तो हम ज़्यादातर तो 7 ही मानते हैं। पर भिन्न भिन्न आचार्यों का क्या मत है वो हम इसमें याद रखेंगे। अब धमनियाँ आचार्य चरक ने 200 धमनियाँ मानी हैं और आचार्य सुश्रुत ने 24 धमनियाँ मानी हैं। उन 24 धमनियों का जो है वो आगे डिवीज़न हो जाता है अकॉर्डिंग टू द दोषा, वात पित्त का फर्क तवाही। तो इस प्रकार से फर्दर सब डिवीज़न रहती है, परंतु मेन यही रहेगा। यदि आ जाए तो आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 200 धमनियाँ की संख्या है। आचार्य सुश्रुत ने 24 धमनियाँ मानी है। उसके बाद हमारे पास कुष्ठ। अब कुष्ठ की बारी आए तो आचार्य चरक ने कुष्ठ के भेद माने हैं 7 प्रकार का कुष्ठ, 18 प्रकार का कुष्ठ और असंख्य भेद। तो 3 प्रकार से भेद माने हैं, 7 महाकुष्ठ और उसके बाद 18 हमारे पास क्षुद्र कुष्ठ और असंख्य भेद। इस प्रकार से भेद माने हैं, एक 7 फिर 18 और असंख्य। फिर आचार्य सुश्रुत ने 18 भेद माने हैं। इसमें अब देखिए इससे पहले जो हमारा 18 आया है, देखिए 7 तो महाकुष्ठ हैं और एकादश क्षुद्र कुष्ठ की संख्या मैंने पहले गलत बोल दी है, क्षुद्र कुष्ठ की संख्या एकादश ही है। 7 हमारे पास रहेंगे महाकुष्ठ, फिर हमारे पास 11 रहेंगे हमारे क्षुद्र कुष्ठ और इनको मिला के संख्या जो बनती वो 18 है। तो आचार्य चरक के 7 महाकुष्ठ हैं, 18 भेद उनके जो है महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ मिलाकर वो दोनों हैं और असंख्य भेद कुष्ठ के तो हैं ही हैं। फिर आचार्य सुश्रुत का मत जो है वो 18 है, 7 और 11 का मिला के 18 है। और आचार्य भेल ने 18 प्रकार के कुष्ठ माने हैं, 9 साध्य और 9 असाध्य। सो इस प्रकार से कुष्ठ के देखिए कुष्ठ के भेदों की संख्या में कन्फ्यूजन होती है। कहीं कहीं तो अकेले अकेले दिया होता कि ये महाकुष्ठ 7 हैं, 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं, कहीं कहीं इकट्ठे दिया होता कि 18। तो वो भी हमें याद रखना होता है कि 18 किसने माने हैं? 18 सभी ने माने हैं। 7 स्पेसिफिकली किसने दिए हैं? आचार्य चरक ने दिया है। आचार्य सुश्रुत की भी डिवीज़न ऐसी ही है। सो ये हम चीज़ याद रखेंगे। और 9 साध्य और 9 असाध्य किसने बतलाए हैं? वो आचार्य भेल ने बतलाए हैं। फिर हमारे पास हमारा अगला जो आता है टॉपिक रिगार्डिंग आवर उन्माद। उन्माद के कितने भेद हैं? आचार्य चरक के 5, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, स्थानिपातिज और आगंतुज 5 उन्माद हैं। ये हम निदान स्थान के आई थिंक 6ठे अध्याय उन्माद निदान अध्याय फ्रॉम चरक संहिता हम जान सकते हैं। वहाँ आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वहाँ 4 तो दोषज हैं और एक आगंतुज उन्माद है जिसमें सभी प्रकार के भूत उन्माद, पिशाच उन्माद, गंधर्वोन्माद सभी प्रकार के उन्माद आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 माने हैं। आचार्य चरकोक्त तो 5 हैं ही हैं, विषज उन्माद भी है। अब देखिए ये जो विषज उन्माद है हमारा,
ये इम्पॉर्टेंट है। विषज उन्माद, विष से होने वाला उन्माद कौन से आचार्य ने बतलाया है? आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और आचार्य माधवकर ने भी सुश्रुत आचार्य का मत का अवलोकन किया है। आचार्य शारंगधर ने भी आचार्य सुश्रुत के मत का अवलोकन करके हमें जो है वो 6 भेद दिए हैं। सो इस प्रकार से फिर अगला विषय आता है हमारे पास, हमारा शोथ। शोथ के भेद। अब शोथ के भेद ये इंपॉर्टेंट विषय है। शोथ आचार्य चरक ने द्विविध बतलाई है और त्रिविध भी बतलाई है। आचार्य सुश्रुत ने जो है द्विविध, पंचविध और षड्विध बतलाई है। आचार्य वाग्भट ने 3 प्रकार की और 9 प्रकार की बतलाई है। आचार्य माधवकर ने 9 प्रकार की बतलाई है। आचार्य शारंगधर ने भी 9 प्रकार की बतलाई है। सो इस प्रकार से हमारे शोथ के भेद हो गए। बेसिकली दोषानुसार है या निज आगंतुज है, इसी प्रकार से रहेगा। किस किस ने 9 प्रकार की शोध मानी है वो हम याद रखेंगे। इसके बाद अब हम आ जाएंगे हमारे टॉपिक नेक्स्ट, विच इज़ ग्रंथि। ग्रंथि के विषय पे। ये ग्रंथि जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है इसका बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। तो अब सुश्रुत संहिता के निदान स्थान से ग्रंथि का विशेष अध्ययन हम कर सकते हैं। अब देखिए ग्रंथि के भेदों में ग्रंथि आचार्य चरक ने जो मानी है वो 6 प्रकार की मानी है। वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिराज, मांसज और मेदोज। वात पित्त कफ तो है ही है। सिरा ग्रंथि जैसे हम वेरिकोसिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। मांसज ग्रंथि, मेदोज ग्रंथि जैसे हम लाइपोमा से भी कोरिलेट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से रहेगा। फिर आचार्य सुश्रुत का मत जो कि आचार्य ने पंचविध मानी है, वात पित्त कफ, सिराज और मेदोज। तो मांसज ग्रंथि किस आचार्य की देन है? वो आचार्य चरक का मत आएगा। फिर आचार्य वाग्भट ने 9 प्रकार की ग्रंथियाँ बतलाई हैं। ग्रंथि हम सिस्ट से ले सकते हैं, एक सिस्ट लाइक ग्रोथ, हम उससे ग्रंथि का कोरिलेशन कर सकते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने भी 9 प्रकार की बतलाई हैं। आचार्य वाग्भट ने जो 9 प्रकार की बतलाई हैं, आचार्य चरकोक्त तो जो 6 वात पित्त कफ सिरा मांस और मेद तो है ही है, ठीक है। साथ में अस्थिज ग्रंथि, व्रणज ग्रंथि, रक्तज ग्रंथि, ये स्पेसिफिकली अष्टांग हृदय की आचार्य वाग्भट की देन है। और जो ऊपर मांसज बतलाई थी वो आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट दोनों की देन है। सो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। अस्थिज ग्रंथि किसने मानी है? व्रणज ग्रंथि, रक्तज ग्रंथि किसने मानी है? और ग्रंथि के 9 भेद किस आचार्य ने माने हैं? इस प्रकार से रहेगा। और फिर हमारे पास रहेगा हमारा आचार्य शारंगधर का मत। आचार्य शारंगधर ने भी जो है वो 9 प्रकार की ग्रंथि बतलाई है हमें। तो 9 प्रकार के भेद आचार्य शारंगधर मतानुसार है ग्रंथि के। सो इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 3 कवर हुआ। देखिए टॉपिक्स जो हैं इसमें बहुत ही इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी इसमें। बट द थिंग इज़ दिस कि संख्यात्मक चीज़ें इसमें ज़्यादा है और वो इम्पॉर्टेंट है। नपुंसक इम्पॉर्टेंट है, क्लीबता इम्पॉर्टेंट है, वो सारे भाव इम्पॉर्टेंट है। कोष्ठंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। किसने कितने माने, किसने कौन सा नहीं माना? आचार्य चरक ने जो फुफ्फुस को कोष्ठंग में नहीं माना है वो है। और आशय किसने कितने माने हैं? धमनियों की संख्या क्या है, त्वचा की संख्या क्या है, कुष्ठ की संख्या क्या है? ये त्वचा और धमनी के जो संख्यात्मक प्रश्न है, कोष्ठंग है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुष्ठ के भेद भी कॉमन है, सभी को पता है, ये डायरेक्टली कम पूछा जाता है। बट ये जो त्वचा वगैरह के भेद की संख्या ये ज़्यादा पूछी जाती है। उन्माद कौन सा किसने माना? अब विषज उन्माद आचार्य सुश्रुत ने माना है ना। और बाकी जो आगंतुज वगैरह तो वो तो है ही है। साथ में आगंतुज का स्पेसिफिक जो है वो निदान स्थान और डिटेल्ड तो है, तो वो चिकित्सा स्थान जो है उन्माद चिकित्सा में आचार्य चरक का जो है उसमें हम पढ़ सकते हैं। शोथ के कितने भेद माने हैं। ग्रंथि की जो बात की जाए तो उसमें जो किसने कौन सी स्पेसिफिक मानी है, संख्या क्या मानी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो संख्यात्मक ही चल रहा है, आगे जाके आगे वाले पेजेस में आपका और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। एंड मैं समझ सकता हूँ कि संख्यात्मक प्रश्न जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगते, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती है सही संख्या याद करना। बट आप साथ साथ करते रहिए तो भी एंड में जाके एग्ज़ाम से पहले आपको चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, रट जाएंगी, सो डैट कि आप अटैम्प्ट कर सकें अच्छे तरीके से और बिना कन्फ्यूजन के। क्योंकि किसने कितने भेद माने हैं उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। 6 का 7 आ जाता है, 7 का 6 आ जाता है।
तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा, और ज़रा से भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी पता चले। धन्यवाद।